भगवान श्री राम। मुझको बहुत जल्दी समराइज करने के लिए कहा गया है, कोशिश करूंगी। 10 स्लाइड हैं, 5 में ही उसे खत्म करूंगी। मेरी स्लाइड पहली वाली। किसी ने सबने बाल कांड या रामायण के जितने भी कांड है बोला है, मगर किसी ने बोल के वो चौपाई नहीं बताई, तो मैं बच्चों के सामने वो चौपाई बताना चाहूंगी कि सुनिए किस चौपाई के माध्यम से रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है। यदि हमको जीवन में प्रबंधन सीखना है, जैसा बताया एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि रामचंद्र भगवान जी से सीखना चाहिए, तो मैं बालकांड और उत्तरकांड की चौपाई के माध्यम से बताऊंगी। नाना भांति राम अवतारा, रामायण तत्कोटि अपारा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अकथ अगाधि अनाथि अनूपा। इसके माध्यम से हम रामचंद्र जी के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रबंधन है वो हम देख सकते हैं। लव निमेश परमाणु जुग, बरस कलप सरचंड, भजस न तेहि राम कहूँ काल जासु को दंड। रामचंद्र जी के हाथों में जो धनुष है वो दंडित है, वो समय काल के नियंत्रक भी हैं, और वाल्मीकि रामायण उन्हें विज्ञान धर्म भी कहा है। सुन जननी सुत सोई सुत बड़ भागी, जो सुत मात चरण अनुरागी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। यह अयोध्या कांड का है। राम केवल आदर्श पुत्र ही नहीं है, वो आदर्श भ्राता भी हैं। भाइयों के प्रति वो असीम स्नेह करते हैं। बचपन से ही वो भाइयों के साथ रहते हैं, और जब उनको पता चलता है कि कैकेयी ने अयोध्या का राज्य मांगा है भरत के लिए और उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो वो सहज ही तैयार हो जाते हैं। और चौपाई में वो कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहु राजी, विधि सब विधि सन्मुख मोह आजी, विमल वंश न अंचित एका, बंधु बिहाय बढ़ई अभिषेका, उपजे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई। और विश्वामित्र के लिए जब वो यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं विश्वामित्र, लक्ष्मण पूरी तरह वहाँ जब वो लक्ष्मण को भी संरक्षण के लिए ले जाते हैं, और जब लंका युद्ध में मेघनाथ को शक्ति बाण जब लगता है लक्ष्मण जी को, तो उस समय राम ने जो विलाप किया है वो बहुत ही संवेदनशील है। वो कहते हैं, जो जनते बंधु बिछेहु, पिता वचन मनते न मोह। अर्थात यदि मैं जानता होता कि लक्ष्मण से मेरा बिछोह होना है, मैं अपने पिता के वचन को भी नहीं मानता। नेक्स्ट स्लाइड है मेरी 5वीं स्लाइड। वर्तमान समय में गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो रही है, शिष्य जो है अनुशासन विहीन हो रहे हैं। तो राम के जीवन से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि गुरुओं के वचन हमें जहाँ भी दें, हमें उन पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, क्योंकि रामचरित की चौपाई में कहा है, गुरु के वचन प्रीति न जोई, सुख संपत्ति सपने नहीं तेहि, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दीन दानी। अर्थात राम कहते हैं कि जो गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर ही उन्होंने सब कार्य किया, नाड़ी तारका का संहार किया, मारीच को दंड दिया, और गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने शिव धनुष का संधान किया था। राम सच्चे अर्थ में आदर्श शिष्य हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाभ उठाए धनु लीना, लेत चढ़ात खेचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े। रामचंद्र जी के बारे में है कि वो पतित पावन भी थे। 3 उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जिसका उद्धार कोई नहीं कर सकता था, पाषाण हो गई थी। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि रामचंद्र जी ने अहिल्या के पैर छुए हैं। किसी रामायण में कहा गया है कि पैर उन्होंने उनके मूर्ति पर लगा दिया अपना पैर, वाल्मीकि रामायण में है। और सिया का राम जो सीरियल आता है उसमें भी ये दिखाया गया है कि रामचंद्र जी पहले उनको माँ संबोधित करते हैं, और जब पास में जाते हैं तब उनका वो चरण स्पर्श करके उनका उद्धार करते हैं। और अपन देखते हैं जो शबरी थी वो भीलनी थी, और उस समय छुआछूत की परंपरा थी। महाराज रामचंद्र जी ने उन्हें माँ संबोधित किया, और उनके जो बेर झूठे बेर दिए गए थे उसे उन्होंने बड़े प्रेम से खाया है। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, जितना बखान भी करते जा रहे हैं उतने प्रेम से उसको वो खाते भी जा रहे हैं। तो वो माता कहकर भी बुलाते हैं, और जो राम केवट संवाद है वो भी उनके पतित पावन होने का एक उदाहरण है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताए, मैं मति मंद जान नहीं पाई, पुत्र जो इंद्र पुत्र जयंत जब कौआ का वेश धारण करके सीता के चरण में प्रहार करता है, तब वो राम के बल और पराक्रम को नहीं जानता है। राम ने जब शिव अस्त्र का संधान किया, जब जयंत राम की शरण में आया, तब राम ने उनका एक आंख फोड़ दी और उसकी रक्षा करके, तो यहाँ राम दीन बंधु पतित पावन भी साबित होते हैं।
राम आदर्श मित्र भी हैं और उनकी मित्रता किसके साथ हुई? केवट के साथ, निषाद के साथ हुई मित्रता, वानर सुग्रीव के साथ हुई है और रावण के अनुज विभीषण के साथ हुई है और चतुर्थ मित्रता उनकी हनुमान जी के साथ हुई है। इन सब के साथ भगवान श्री एक आदर्श मित्र भी बनते हैं और अपने मित्र धर्म का निर्वाह भी करते हैं। फिर है एक कि जिनके अस आचरण न भाई सो सठ हट कर करत मिताई, देत लेत मन शंक न धरे बल अनुमान सदा हित करे, कुपंथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। ये राम सुग्रीव संवाद है, इसके माध्यम से वो सुग्रीव को वो आश्वासन देते हैं। फिर है कि सुन सुग्रीव में मारियो बाली, एक ही बाण ब्रह्म रूप शरणागत गए न उबरे प्राण। वास्तव में राम ने एक ही बाण से महाबला जो पराक्रमी बाली था उसका संहार किया था और राम ने जब विभीषण उनकी शरण में आता है तब उन्होंने समुद्र का जल लगाकर उनका अभिषेक भी किया है। रामचरितमानस से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो देश हो विदेश हो, पूरे विश्व में, कि रामचरित को अपने चरित्र में उतारने का प्रयास न करता हो। और कहा भी जाता है हर घर में भले टाइम न मिले कम से कम 11 दोहे का पाठ जरूर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा पूरे विश्व में, यदि आज रामचंद्र जी न होते तो विश्व में ऐसी संस्कृति न होती और भारत का इतना विकास न हुआ था और भारत की इतनी संस्कृति पूरे विश्व में फैली न